स्वागत है बच्चों आपका। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनाया जाता है, इसका ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, किसके साथ कौन सी लिंकिंग वर्ब लगाते हैं, किस तरह से इसे बनाया जाता है, आज पूरा प्रोसेस सीखने वाले हैं। और कॉपी कलम लेकर के आप बैठ जाएं और मैं समझा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, उसे आप नोट करते जाएँ। आइए शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट में ये इतने कर्ता आएंगे, इतने सब्जेक्ट आएंगे, आई, बी, यू, दे, और कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ सकता है, ही आ सकता है, सी आ सकता है, ईट आ सकता है, कोई नाम आ सकता है। इनके साथ हम क्या लिंकिंग वर्ब यूज़ करने वाले हैं, कौन सी वर्ब लगाने वाले हैं, किसके साथ कौन सी वर्ब लगती है, ये हम सीखेंगे। आइए, यहाँ मैंने सब्जेक्ट लिख दिया है और इसके साथ कौन सी वर्ब लगती है उदाहरण के साथ मैं देख लेता हूँ। आई के साथ एम का यूज़ होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए कोई हिंदी में सेंटेंस लिखा है, जैसे मैं विद्यार्थी हूँ, लिखा हुआ है, इसमें हूँ है, हूँ की इंग्लिश एम बनती है। यहाँ मैं लिखा है, मैं की इंग्लिश आई होती है। तो आई के साथ यानी मैं के साथ हूँ के लिए हमेशा एम का प्रयोग होता है। ट्रांसलेट इसे कर लेंगे, आई एम स्टूडेंट। इस तरह से मैं विद्यार्थी हूँ का ट्रांसलेट हो जाता है आई एम स्टूडेंट। अब यहाँ आई के साथ एम का प्रयोग किया गया है। आई के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट में एम का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया। अब हम बी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 बी के लिए यूज़ में हम देखेंगे। जैसे हम लिख देते हैं एक सेंटेंस, हम सब खिलाड़ी हैं, हम सब खिलाड़ी हैं। इसका ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, हैं के लिए आर का प्रयोग करते हैं। यहाँ हम लिखा है, हम की इंग्लिश हम बी बनाते हैं और बी के साथ लगता है हमेशा आर। खिलाड़ी की इंग्लिश लिखेंगे प्लेयर। अब यहाँ हम सब यानी तमाम प्लेयर हैं, इसलिए यहाँ पर प्लूरल बना देंगे, प्लेयर्स कर देंगे। अब इसका ट्रांसलेट हो जाता है बी आर प्लेयर्स। यहाँ देखिए बी के साथ बच्चों आर का प्रयोग किया गया है। इस तरह से कोई भी सिंपल प्रेजेंट में यदि हम आए या हम सब आए तो इसके साथ में हमेशा जो वर्ब यूज़ करेंगे वो आर यूज़ करेंगे। बी के साथ में आर का यूज़ किया जाता है। यू लिखा हुआ है यहाँ पर, यू का हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे तुम मेरे भाई हो। यहाँ देखिए मैंने कहा था हो की भी इंग्लिश आर होती है और यू के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। अतः तुम की इंग्लिश यहाँ पर लिखेंगे आप यू और यू के साथ लिखेंगे आर। यू आर मेरे भाई, तो मेरे भाई की इंग्लिश हो जाएगी माय ब्रदर। इस तरह से तुम मेरे भाई हो, इसकी अंग्रेजी हो जाती है यू आर माई ब्रदर। अगला देखते हैं, यहाँ लिखा है दे। दे के साथ भी आर का प्रयोग करते हैं। दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे, इसका भी उदाहरण देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 वह मेरे दोस्त हैं, मैंने लिख दिया। अब यहाँ वो एक इंग्लिश तुरंत दे बना लेंगे। दे के साथ हमने कहा आर लगाया जाता है, दे के साथ आर लगा देंगे। दे आर मेरे दोस्त की इंग्लिश बनाएंगे माई फ्रेंड्स। वह मेरे दोस्त हैं, दे आर माई फ्रेंड्स। इस तरह से आपने दे के साथ में आर का प्रयोग किया। दे के साथ में हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आर का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही यहाँ प्लूरल लिखा हुआ है, कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट प्लूरल में है उसके साथ भी हम आर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे। सेंटेंस लिख लेते हैं, बच्चे आलसी हैं। अब यहाँ पर बच्चे प्लूरल हो गया, बच्चों की अंग्रेजी हम चिल्ड्रेन लिख लेंगे, चिल्ड्रेन, या दी चिल्ड्रेन लगा दीजिए, दी चिल्ड्रेन। अब आलसी की अंग्रेजी लिखते हैं लेजी और हैं की अंग्रेजी लिखते हैं, हमने बताया कि प्लूरल के साथ में आर लगाते हैं, तो इसका भी चिल्ड्रेन के साथ में भी आप आर लगाएंगे। दी चिल्ड्रेन आर लेजी। इस तरह से आई के साथ एम लगा दिया, बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, प्लूरल के साथ में आपने आर यूज़ किया है और मैंने इसके सामने एग्जाम्पल लिख लिया है। और मैं चाहूँगा कि आप सभी इसे नोट करते चलें ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। इसके बाद में दूसरा स्टेप आता है हमारा ही, सी, इट। यहाँ मैंने आपको बताया है आई, बी, यू, दे और प्लूरल के बारे में। यहाँ है ही, सी, इट और कोई नाम। इस सब के साथ में हम इसका प्रयोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। ये सिंपल प्रेजेंट ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट के बाद में आप पढ़ेंगे सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट का रूल चेंज हो जाता है, अतः इसे ज़रूर ध्यान रखें। अब इसी तरह से हम समझेंगे ही, सी, इट और किसी नाम के साथ में हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसका ट्रांसलेट बनाना सीखेंगे। यहाँ स्पेस कम है, मैं इसे मिटा देता हूँ। देखते हैं यहाँ लिखा है ही। जैसे मैं कोई एक सेंटेंस लिखता हूँ, एग्जाम्पल में कोई सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे वो एक
लड़का है। तो मैंने कहा है कि वह की अंग्रेजी, पुरुष के लिए वह की अंग्रेजी ही बनाते हैं, स्त्री के लिए वह की अंग्रेजी सी बनाते हैं। यहाँ लड़के की बात हो रही है, इसका मतलब ये पुरुष है, तो वह की अंग्रेजी हम तुरंत ही बनाते हैं। और यहाँ मैंने लिख रखा है कि ही के साथ में इज का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ इज लिख देते हैं। ही इज़ एक लड़का के लिए लिख देंगे अ बॉय। इस तरह से हो जाता है ही इज़ अ बॉय। और यहाँ पर ही के साथ इसका आपने प्रयोग किया है, तो ही के साथ में हमेशा इज का प्रयोग किया जाएगा। और दूसरा सी के साथ भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए एग्जांपल में लिखा हो, वह एक सुंदर लड़की है। बिल्कुल सिंपल में सेंटेंस लिख रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए। वह यहाँ पर लड़की है, तो लड़की के लिए हम वह के स्थान पर सी लिखेंगे। और सी के साथ भी जैसा बताया कि इज का प्रयोग किया जाता है, तो सी के साथ भी प्यारे बच्चों इज का प्रयोग करेंगे। सी इज़ एक सुंदर लड़की, इसके लिए लिखेंगे सी इज़ आ ब्यूटीफुल गर्ल। इस तरह से सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाता है। अब हमने देख लिया कि यहाँ पुरुष के लिए ही और स्त्री के लिए सी लगाते हैं, और दोनों के साथ में हम इज का प्रयोग करते हैं। थर्ड नंबर लिखा हुआ है ईट के लिए भी एक सेंटेंस लिखे देते हैं एग्जाम्पल में। जैसे लिखा हो, ये है गर्मी का मौसम है। तो इस तरह से यहाँ के अंग्रेजी हम बनाएंगे इट, और इट के साथ में भी हम लगाएंगे ये से। इट इज़ गर्मी का मौसम, समर सीजन लिख देते हैं। इट इज़ समर सीजन। इस तरह से मैंने देख लिया कि इट के साथ में भी इसका प्रयोग होता है। लास्ट बचा है नाम, यानी कोई भी नाम हो, किसी का नाम हो, सभी नाम के साथ में सिंपल प्रेजेंट में हम इज लगाएंगे। जैसे लिख दें, मोहन एक दूधिया है। मोहन एक दूधिया है, तो हम मोहन का मोहन ही लिखेंगे। और मोहन एक लड़के का नाम है, व्यक्ति का नाम है, इसके साथ में भी हम इज का प्रयोग करेंगे। मोहन इज़ आ मिल्क मैन। इस तरह से किसी नाम के साथ में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। मैंने पूरा आपको यहाँ पर उदाहरण सहित बता दिया है, एग्जाम्पल सहित दिखा दिया है कि सिंपल प्रेजेंट में आई के साथ एम का यूज़ करते हैं, बी यू दे और प्लूरल के साथ में आर का यूज़ करते हैं, एंड ही सी इट और कोई नाम के साथ में हम इसका प्रयोग करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सिंपल प्रेजेंट के ट्रांसलेशन में किसके साथ क्या लगता है, इसका प्रयोग आप बखूबी जान गए होंगे। अभी इसमें बचता है 2 शब्द और बचते हैं। जैसे लिखा हो, यहीं लिख के बताए देते हैं। अगर लिखा हो, इसको मिटा देते हैं। इसी में अगर लिखा हो दोज, तो दोज के साथ भी आर लगता है, और लिखा हो दीज, तो दीज के साथ भी आर लगता है। दोनों का एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ। जैसे लिखा हो, दोज बहुवचन के लिए दूर रखी वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे लिख देते हैं, वह सब बकरियाँ हैं। इसका ट्रांसलेशन आप बना देंगे, वह के लिए लिख देंगे दोज, और दोज के साथ लगता है आर। दोज आर बकरियाँ, तमाम बकरियाँ हैं, तो गोट्स लिख देंगे, GOATS गोट्स। इस तरह से दोज आर गोट्स, वह सब बकरियाँ हैं। दोज के साथ भी आपने आर का प्रयोग किया। दीज है, इसी को मैं देख लेता हूँ। अगर लिखा हो ये बकरियाँ हैं, या ये सब बकरियाँ हैं, ये सब बकरियाँ हैं, तो इसके लिए आप लिखेंगे, एक ही अंग्रेजी बनाएंगे दीज, तो लिखेंगे दीज, और दीज के साथ अभी बताया कि आप आर यूज़ करेंगे। दीज आर गोट्स, दीज आर गोट्स। प्यारे बच्चों, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको आई बी यू दे, प्लूरल और दोष दिस तथा ही सी इट और किसी नाम के साथ में इज एम आर में से क्या लगाना रहता है, इसके बारे में जानकारी दिया। आप सभी इसे तैयार कर लें, इसे आप नोट बना कर रख लें, और ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। आप मेरा वीडियो देखते रहें, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेजी सीखेंगे। अंग्रेजी सीखना बिल्कुल आसान है, आप टेंशन मत लें। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूँ, ताकि आपके समझ में आ जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।